हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 के अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 5 से प्रश्न 9 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है चाप की लंबाई, दूसरा पॉइंट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा पॉइंट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें हमारा 3 पॉइंट है, इसका हमें आंसर निकालना है। प्रश्न में दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारा 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ओ केंद्र का वृत्त है ये, जिसमें त्रिज्या ओ ए और ओ बी है, जो कि 21 सेंटीमीटर है। चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर चाप ए पी बी ये हमारा चाप है। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले हम दिया है, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है। तो पहला पॉइंट हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। अध्याय 11 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से किया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हमें वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री है बटा 360 गुणा 2 पाई, हमारा पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे, गुणा आर हमारा 21, 0 से 0 कट कर देंगे तो 6 चंग 36। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया है। अब ऊपर हमारा 21 बचा हुआ है और नीचे हमारा 1 बचा हुआ है। तो चाप की जो लंबाई हो जाएगा वो 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, ये हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड मतलब चाप हमारा ए पी बी है। इससे बनाया गया त्रिज्यखंड इस प्रकार से है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 डिग्री है, 60 बटा 360 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर 21 गुणा 21, 0 से 0 कट कर देंगे तो 6 छंग 36, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बचा हुआ है 21 और 11, तो 21 गुणा 11 और नीचे यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 231 आएगा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत जीवा द्वारा, तो जीवा यहाँ से हम ए को बी से इस प्रकार से मिलाएंगे, तो ये हमारा ए बी हमारा जीवा हो गया है। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा ए पी बी है, इस प्रकार से है। तो इस वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है थीटा हमारा 60 डिग्री है बटा 360, पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणा आर 21 गुणा 21, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 एकम 6, 6 छंग 36। अब यहाँ पर 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 11 बार भाग हो जाएगा 2 से। 11 गुणा 21 बचा हुआ है,
तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है OAB, इस त्रिभुज को हमने यहाँ पर बना लिया है, जिसका कोण यहाँ पर 60 डिग्री है और OA 21 सेंटीमीटर है, OB 21 सेंटीमीटर है। क्लास 9th में हमने एक प्रमेय पढ़ा था जिसमें त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। जब ये कोण आपस में बराबर हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर O हमारा 60 डिग्री है प्लस कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण A, यहाँ पर B कोण A कोण B के बराबर है, तो हम यहाँ पर B के जगह पे कोण A रखेंगे। तो यहाँ पर रखा है बराबर 180 डिग्री है। कोण A यहाँ पर दो बार है तो कोण A बराबर 180 डिग्री और ये 60 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, 8 में 6 गया 2 और यहाँ पर 1। तो यहाँ कोण A इस प्रकार से हो जाएगा। कोण A का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर 120/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और यहाँ पर 0। कोण A बराबर 60 डिग्री हो गया है। अब यहाँ पर कोण A कोण B के बराबर है तो कोण B भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हमने समझाने के लिए यहाँ पर किया है, इसको हमें फेयर में नहीं करना है। तो यहाँ पर कोण A, कोण O और कोण B तीनों हमारा 60 डिग्री का है। तो ये जो त्रिभुज OAB है ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। इसको हमें याद करना है। यहाँ पर त्रिभुज का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इन दोनों फॉर्मूले से हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर √3/4 भुजा हमारा 21 है, 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21। √3 21 को 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 441/4 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर √3 441/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 √3/4। इसका जो आंसर हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई बराबर 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। प्रश्न में दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो ये हमारा O केंद्र का वृत्त है जिसका त्रिज्या OA और OB है, जो कि 15 सेंटीमीटर है। दोनों हमारा 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कोण थीटा जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जीवा AB है, AB द्वारा यहाँ पर A को O से मिलाया, B को O से मिलाया। तो यहाँ पर केंद्र पर जो आंतरिक कोण है वो हमारा 60 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड हमारा APB है, छोटे वाले का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड हमारा AOAQB। तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। तो इन दोनों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, APB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें से हमें त्रिभुज OAB त्रिभुज को हमें माइनस करना है। तो हमारा जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में हमने सॉल्व किया था जब थीटा हमारा 60 डिग्री हो और त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो। तो ये जो पूरा त्रिभुज है ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हो
तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। जब कोण ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसकी मदद से हम यहाँ पर कोण ए 60 डिग्री हो जाएगा, दूसरा भी कोण हमारा कोण बी 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री का है, तो ये जो त्रिभुज है ओ ए बी त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस, जो कि ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसका जो फार्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। इसमें हम फार्मूलेस में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री है, 60/360 पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखना है, 3.14 ये प्रश्न में दिया हुआ है, और r हमारा 15 है, तो 15 गुणा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √3 का मान यहाँ पर 1.73, √3 का मान यहाँ पर 1.73 रखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, बट्टा 4, और यहाँ पर भुजा हमारा 15 का स्क्वायर। यहाँ पर 15 का स्क्वायर दोनों में है, तो इसको हम कॉमन लेंगे जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर अंदर बचा हुआ है 60/360 गुणा 3.14 माइनस 1.73/4। 15 का स्क्वायर 225, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 कम 6, 6 छंग 36, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3.14/6 आ गया है यहाँ पर, माइनस 1.73/4 आ गया है। अब इनको हमें भाग देना है, यहाँ पर 225 इनको हम भाग देंगे यहाँ पर, तो भाग देने के बाद यहाँ पर आ रहा है 0.523 माइनस, इसको भी हम भाग देंगे 4 को 1.73 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा इसका मान 0.4325। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 0.0905 और यहाँ पर गुणे में है 225। इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 20.3625। तो ये जो हमारा आंसर है ये लगभग मान है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 20.3625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पूरे वृत्त में से हम APB लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, जो कि हमने पहले निकाला है। इसी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 20.3625। अब यहाँ पर पाई का मान हमें यहाँ पर 3.14 रखना है, 3.14 गुणा r हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस 20.3625, 3.14 15 का स्क्वायर यहाँ पर 225 माइनस 20.3625। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 706.5 माइनस 20.3625। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है 686.1375। दीर्घ वृत्तखंड OAQB का क्षेत्रफल बराबर 686.1375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया है जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। ओ केंद्र का वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। OAOB बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है, ये जो कोण है 120 डिग्री का है।
उदाहरण 2 की तरह है, जिसमें हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ए पी बी का क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसमें त्रिभुज का जो कोण है वो हमारा 120 डिग्री है। उदाहरण 2 में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे निकाला था, सेम हमें उसी मेथड से इसमें भी करने हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम आधार और ऊंचाई का मान निकालेंगे। त्रिभुज है ओ ए बी, इसको हमने यहाँ पर दोबारा से बना लिया है। त्रिभुज ओ ए बी ये हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दो भुजाएं बराबर है, ओ ए बराबर है ओ बी के, जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर ओ से हम ओ से एक लंब खींचेंगे ए बी पर। तो जब हम लंब खींचेंगे तो ये जो सी बिंदु है ये भुजा ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब सम द्विभाजित करेगा। और यहाँ पर कोण ए ओ बी को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। त्रिभुज ए ओ बी सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो इसी को हमने इस प्रकार लिखा है, त्रिभुज ए ओ बी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ओ सी हमने लंब खींचा है ए बी, तथा बिंदु सी ए बी को सम द्विभाजित करता है। जब ये सम द्विभाजित करता है तो ए सी बराबर सी बी हो जाएगा। और कोण ए ओ बी, ये जो पूरा कोण है, इस कोण को भी ये जो ओ सी लंब है ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर सम द्विभाजित करता है तो कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी, ये 2 कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इतना जो कोण है ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी जो कोण है ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ बी बराबर 60 डिग्री। इस त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे, और त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम आधार और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ओ सी बी में यहाँ पर हम सी बी निकालेंगे। कोण सी हमारा क्या है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा ये हमारा कर्ण हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाला भुजा ये हमारा लंब हो जाएगा, और आधार ओ सी हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सी बी निकालेंगे, तो यहाँ पर सी बी बट्टा ओ बी करेंगे, क्योंकि हमारा ओ बी दिया हुआ है और सी बी निकालना है। तो इन दोनों के मदद से हम सी बी ज्ञात कर सकते हैं। तो सी बी बट्टा ओ बी, तो सी बी हमारा लंब है, ओ बी हमारा कर्ण है। तो यहाँ पर एल के ए, तो यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हमारा साइन थीटा होता है। साइन थीटा हमारा 60 डिग्री है। सी बी हमें ज्ञात करना है, बट्टा ओ बी 12 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ से हम सी बी निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 √3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 12 √3/2, 2 छंग 12, तो यहाँ पर 6√3 आ जाएगा। सी बी का मान है 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम त्रिभुज की ऊंचाई ओ सी निकालेंगे। तो ओ सी निकालना है और ओ बी हमें ज्ञात है, तो इन दोनों के मदद से हम ओ सी ज्ञात करेंगे। तो ओ सी हमारा आधार है और कर्ण हमारा ओ बी है। तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ओ सी बट्टा ओ बी, ओ सी हमारा आधार है बटा ओ बी हमारा कर्ण है। आधार बटा कर्ण हमारा कॉस थीटा हमारा 60 डिग्री है। ओ सी का मान हमें ज्ञात करना है, बटा ओ बी 12 बराबर कॉस 60 का मान होता है 1/2। यहाँ से हम ओ सी का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 12/2, तो यहाँ पर 2 छंग 12 हो जाएगा। तो ओ सी बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो आधार है ए बी है, जो कि यहाँ पर ए सी बराबर सी बी है। तो हमने सी बी का मान निकाला है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना सी बी के, क्योंकि ए सी बराबर सी बी है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना सी बी के। तो ए बी बराबर 2 गुणा सी बी का मान हमने निकाला है 6√3। ए बी बराबर 6 दूनी 12 √3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिभुज का आधार है और ओसी त्रिभुज की ऊंचाई है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर है। थीटा हमारा 120 है, 120 डिग्री बटा 360। पाई का मान हमें 3.14 रखने हैं। आर हमारा 12 का स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आधार हमने अभी निकाला है ए बी जो कि 12√3 है और ऊंचाई ओसी निकाला है जो कि 6 सेंटीमीटर है। इनको अब हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा। 12 को 24, 12 तिया 36। तो यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 3.14 12 गुणा 12 माइनस 1/2। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 6 बचेगा। 12√3 गुणा यहाँ पर 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। अब यहाँ पर बचा हुआ है 3.14, 12 चक्कू 48 माइनस 12 तिया 36 √3। यहाँ पर हमें √3 का मान भी रखना है। 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा √3 का मान होता है 1.73। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद 150.72 माइनस इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 62.28। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है तो माइनस करने के बाद 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 3 मेथड है, जिसमें समकोण त्रिभुज हो, मतलब थीटा जब हमारा 90 डिग्री का दिया हुआ हो। जब ये 90 डिग्री का दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। माना कि ये हमारा त्रिभुज है ABC जिसका बी कोण समकोण है, तो यहाँ पर जो इसका ऊंचाई और आधार हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा और ऊंचाई हमारा AB हो जाएगा। तो इसके मदद से हम क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई निकाल सकते हैं। इस मेथड का उपयोग हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था। नेक्स्ट हमारा है, जब त्रिभुज का कोण 60 डिग्री का हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। इस मेथड का यूज हमने प्रश्न नंबर 5 में किया था। तीसरा पॉइंट है हमारा, त्रिभुज में जब थीटा बराबर 120 डिग्री दिया हुआ हो तो हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग करके आधार और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जब आधार और ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा तो सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। प्रश्न नंबर 7 और उदाहरण नंबर 2 में हमने इसका उपयोग किया है, तो वहां से हम डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 2 पॉइंट ज्ञात करना है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा पॉइंट है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। 15 मीटर भुजा वाले घास के मैदान हैं जिसमें घोड़े को एक कोने में खूंटे से बांध दिया गया है और यहाँ पर जो घोड़े की जो रस्सी है वो हमारा 5 मीटर है। पहला जो पॉइंट है हमारा, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। घोड़े की जो रस्सी है वो हमारा 5 मीटर है। घोड़ा 5 मीटर तक एरिया का ही घास चढ़ सकता है, मतलब इस एरिया का घास चढ़ सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि जो रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो भाग है ये हमारा त्रिज्यखंड हुआ है। यहाँ से अगर हम इसको वृत्त बनाएं तो वृत्त बनाने के बाद ये जो एक भाग है ये हमारा
त्रिज्यखंड के बराबर है, जिसमें हमारा त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर हमें थीटा भी चाहिए होगा कोण। तो चूंकि ये हमारा क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक जो कोण होगा वो हमारा 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री होता है, तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। मैदान में उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो ये हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पाई का मान 3.14 रखना है, तो थीटा हमारा 90 है, 90 बट्टा 360, पाई का मान 3.14 गुणा आर हमारा है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चक्को 36, 3.14 गुणा 5 बचे 25 बट्टा 4। अब इनको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 78.50 बट्टा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि यदि घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए। माना कि ये जो घोड़े की जो रस्सी है वो हमारा 10 मीटर है, 10 मीटर कर दिया जाए तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि को हमें ज्ञात करना है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमें ज्ञात करना है, मतलब पहले घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस क्षेत्र का घास चर रहा था। जब यहाँ पर जो रस्सी की जो लंबाई है वो 10 मीटर कर दिया जाए, जब 10 मीटर कर दिया जाए तो घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है उस वृद्धि वाले क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस बड़े वाले वृत्तखंड में से इस छोटे वाले वृत्तखंड को अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वृद्धि वाला पार्ट निकल जाएगा। माना बड़े वाले त्रिज्यखंड का त्रिज्या बड़े आर से दिखा रहे हैं जो कि हमारा 10 मीटर है, छोटे वाले त्रिज्यखंड का जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर से दिखा रहे हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर बड़े वाला आर जो कि 10 मीटर है, आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर थीटा बट्टा 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। थीटा हमारा 90 है, 90 बट्टा 360, पाई का मान यहाँ पर 3.14 और यहाँ पर आर है हमारा 10 का स्क्वायर, माइनस थीटा हमारा 90 है बट्टा 360, 3.14 और यहाँ पर जो छोटा आर है स्मॉल आर है वो हमारा 5 का। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चक्को 36, 3.14 बट्टा 4 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चक्को 36 को भाग देंगे तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, 3.14 बट्टा 4 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों में 3.14 बट्टा 4 है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3.14 बट्टा 4 अंदर बचा हुआ है यहाँ पर 100 माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 25, यहाँ से 3.14 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 75 आएगा। अब इन दोनों संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 235.50 बट्टा 4 हो जाएगा। अब 4 से भाग देंगे इसको तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 58.875 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 9 है। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। याद कीजिए, इसमें पहला पॉइंट है कुछ वंचित चांदी के तार की लंबाई, दूसरा पॉइंट है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न में दिया है वृत्ताकार ब्रूज जो कि चांदी के तार से बनाया जाना है। तो ये वृत्ताकार ब्रूज है जिसको चांदी से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, मतलब व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसकी जो लंबाई है वो 35 मिलीमीटर है।
तो ये हमारा व्यास दिया हुआ है, इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यास हैं, इस व्यास को भी चांदी के तार से बनाया जाना है। इस व्यास से यहाँ पर 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, जैसे कि ये एक त्रिज्यखंड है, दूसरा, ऐसे ही यहाँ पर 10 त्रिज्यखंड इस प्रकार से बन रहे हैं। हमें ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यहाँ पर चांदी के तार कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो रहे हैं, यहाँ पर जो इसका जो परिधि है, ये जो गोल है मतलब ये परिधि है, परिधि में प्रयोग किया जा रहा है। और ये हमारा व्यास है 5 व्यास, तो 5 व्यास में यहाँ पर चांदी का तार का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल चांदी के तार की जो लंबाई हो जाएगा परिधि प्लस 5 व्यास। प्रश्न में दिया है व्यास बराबर 35 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। व्यास का आधा, व्यास को 2 से भाग देंगे तो वो त्रिज्या में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हमें थीटा ज्ञात करना है, तो थीटा ज्ञात करने के लिए केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 360 होता है। 360 को हम यहाँ पर 10 भागों में बांटा गया है, तो 360 को हम यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे। तो इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 36 डिग्री आ जाएगा। तो जो थीटा है वो हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। अब पहला पॉइंट है यहाँ पर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई परिधि प्लस 5 व्यास। तो परिधि यहाँ पर 2 पाई r प्लस 5 व्यास, हमारा व्यास 35, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r यहाँ पर 35/2 है, प्लस 5 गुणा 35। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 से 22 को हम 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर बचा है 22 गुणा 5 प्लस 35 को हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 175 आएगा। अब 22 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 110 प्लस 175, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 285 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर चांदी की तार की जो लंबाई हो जाएगा 285 मिलीमीटर, तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। इसमें ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें त्रिज्या हमारा 35/2 है, व्यास का आधा है और हमारा थीटा 36 डिग्री है। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा हमारा 36/360, पाई का मान 22/7 गुणा r, 35/2 गुणा 35/2, r का स्क्वायर है। इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 से 22 को भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 और 35 बचा हुआ है। 11 गुणा 35/, में यहाँ पर 2 दूनी 4 बचा हुआ है। दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 385/4 आ जाएगा। अब इसको हमें भाग देना है, तो भाग देने के बाद इसका जो आंसर आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फेसबुक इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।